रात्रि का समय था। द्वारका नगरी सो चुकी थी, पर समुद्र की लहरें अब भी श्री कृष्ण के महल की दीवारों से टकरा रही थीं। चंद्रमा की चांदनी पानी पर बिखरी थी और उसमें श्री कृष्ण का प्रतिबिंब चमक रहा था। कृष्ण ने धीरे से समुद्र की ओर देखा और मुस्कुराए, पर वो मुस्कान इस बार थोड़ी गहरी थी, जैसे कोई रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए हो। उन्होंने कहा, ओ जल, तू साक्षी रहा है सत्ययुग से लेकर द्वापर तक। अब बता, जब कलयुग आएगा तब क्या होगा? लहरें थम सी गईं, समुद्र जैसे स्वयं मौन हो गया। कृष्ण की आंखें बंद हुईं और उनके मन में भविष्य के दृश्य उभरने लगे। उन्होंने देखा, भविष्य के नगर, ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते बाजार, मशीनों की दुनिया, पर उन सबके बीच एक सन्नाटा था। लोग एक दूसरे से नहीं, अपनी परछाइयों से बात कर रहे थे। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर आंखें थकी हुई थीं। मनुष्य के पास सब कुछ था, पर शांति नहीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, जब मनुष्य को अपनी वस्तुओं से प्रेम हो जाएगा और मनुष्यों से दूरी, तब समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। समुद्र की लहरें भारी होकर लौटने लगीं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक धीमा स्वर छेड़ा। वो धुन ऐसी थी मानो धरती की आत्मा बोल उठी हो। हर स्वर कह रहा था, प्रेम ही समाधान है। इतने में पास ही बैठे अर्जुन का प्रतिबिंब प्रकट हुआ, मृग तृष्णा सा, परंतु जीवंत। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, क्या तब भी मनुष्य तुम्हें पुकारेगा? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ पार्थ, जब पीड़ा असहनीय हो जाएगी, जब मन फिर से सच्चाई की ओर लौटेगा, तब वही पुकार मुझे वापस लाएगी। मैं हर हृदय में हूँ, बस उसे स्मरण करने की देर है। धीरे धीरे लहरों की आवाज फिर उठी, चांदनी गहराई और कृष्ण का प्रतिबिंब धीरे धीरे विलीन होने लगा। केवल बांसुरी की वो धुन रह गई, जो आज भी हवा में कहीं गूंजती है, कभी मंदिरों की घंटियों में, कभी किसी माँ की लोरी में, कभी किसी टूटे मन के आंसुओं में। वो धुन कहती है, युग बदलते रहेंगे, पर जब तक प्रेम जीवित है, श्री कृष्ण कभी दूर नहीं जा सकते।